हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी ये कार्यपत्रक संख्या है 1, जो कि SCERT द्वारा दी गई है, रीडिंग अभियान हिंदी के अंतर्गत। ये है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आज का थीम है हमारा मेरा परिवार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में हो और आपके परिवार ने आपकी सहायता की हो? आइए आज हम एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जिसने मुसीबत में अपने परिवार की प्रेरणा से स्वयं की सहायता की। देखिए क्या है कहानी। एक बार की बात है, शेर अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दोनों बच्चे शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब विफल हो गया। दोनों बच्चे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे और उनके माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे, किंतु एक बच्चा हार मानकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। दूसरा बच्चा प्रयास करता ही रहा और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गया। तो देखा आपने, माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे, उन्हें प्रेरणा देते रहे कि तुम प्रयास करो, बाहर निकल जाओगे। तो एक बच्चे ने जिसने बार बार प्रयास किया वो गड्ढे से बाहर निकल गया। और यहाँ पर तो देखो चित्र में दोनों बच्चे बाहर हैं, तो हो सकता है ये एक दूसरे की मदद करके बाहर निकल गए हों। तो देखा आपने यहाँ पर क्या है, प्रेरणा से वो क्या हो गए, दोनों सफल हो गए। जो उन्हें करना था यानी गड्ढे से बाहर निकलना था, तो दोनों उसमें सफल हो गए। पहला प्रश्न, इस कहानी का उचित शीर्षक देते हुए कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उचित शीर्षक क्या होता है, आपको जैसे ये कहानी है, अब ये कहानी आपने पढ़ी तो आपको क्या लगता है ये कहानी किस बारे में है? तो ये कहानी हमें किस बारे में लग रही है? ये हमें जो कहानी है वो लग रही है प्रेरणा के बारे में। जैसे किस बारे में लग रही है? प्रेरणा के बारे में। तो हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं माता पिता की प्रेरणा। क्या लिख सकते हैं? माता पिता की प्रेरणा, या फिर आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। अब इसकी जो कहानी की शिक्षा है वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है। जैसे क्या लिख सकते हैं आप कि हमें हमेशा बड़ों से प्रेरित होकर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। या आपको लग रहा है कि कोई और शिक्षा है तो उसे भी आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों करते? तो अगर आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों करते, ये आपको लिखना है। जैसे अगर मैं शेर के बच्चे की जगह होती तो मैं भी बार बार प्रयास करती, ताकि एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने प्रयास के कारण क्या होंगी, गड्ढे से बाहर निकल जाऊंगी। तो कोई भी कार्य जो आप कर पाने में असमर्थ हैं, अभी कार्य पूरा नहीं कर पा रहे, तो बार बार प्रयास कीजिए, एक समय ऐसा आएगा जब आप उस कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लगता है कि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप प्रयास नहीं करते गड्ढे से निकलने के लिए, प्रयास करते, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है और क्यों। जैसे आप ये सोचते कि नहीं, मैं शेर के बच्चे की जगह होता तो मैं गड्ढे से नहीं निकलने का प्रयास करता, क्योंकि गड्ढा बहुत नीचा था और वहाँ से निकलना मुश्किल है। या आप कोई भी उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता भी आपका हौसला ज़रूर बढ़ाते होंगे। बताइए कि वे कब कब आपका हौसला बढ़ाते हैं और क्यों। अब जैसे शेर और शेरनी ने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया, उसी तरह से आपके माता पिता भी आपका हौसला बढ़ाते होंगे। कब बढ़ाते होंगे? जैसे या तो परीक्षा में आपके नंबर अंक जो है कम आए हों, कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आए हैं, अगली बार ज़्यादा आएंगे। या फिर परीक्षाएं सर पर हो, परीक्षाएं आ रही हों तो हौसला बढ़ाते हैं कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। या और कोई जो कार्य है उसको करने में आप असमर्थ हैं, उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं किसी कार्य को,
तो भी आपके माता पिता क्या करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्यों बढ़ाते हैं? ताकि हम उनके हौसले से प्रेरित होकर प्रयास करें और जीवन में सफल हो पाएं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए, हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इन्हें चीज मिली है, इन दोनों खरगोशों को, और पीछे शिकारी आ रहा है, वो इनसे ये चीज लेना चाहता है। तो यहाँ पर ये खरगोश इस छोटे खरगोश को कहता है कि खरगोश जल्दी भागो, शिकारी हमारे पीछे ही आ रहे हैं। और ये वाला खरगोश कहता है कि हाँ, मैं जल्दी भागने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं तेज भागने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इनके कोई और संवाद या बातचीत भी बना सकते हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हमेशा हौसला बढ़ाते रहिए। बच्चे का हमेशा क्या करना है, हौसला बढ़ाते रहना है। बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।